इंग्लिश का टॉपिक चल रहा था अपना क्लोज, उसी को मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो चीज़ें थी वो छूट गई थी। और 12th क्लास के विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके अंदर से आपके इस वीडियो के अंदर से एक लास्ट वाला वीडियो था, उसके अंदर से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक मैंने पहले बताया था आपको, क्या बताया था कि जो हुम से रिलेटेड जो क्वेश्चन लास्ट ईयर देखने को मिले थे एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारों ने किए क्वेश्चन और बहुत सारों ने नहीं किए, क्योंकि इसका बेसिक सा कंसेप्ट है वही सीखना अपने को। इंग्लिश प्रॉपर रूप से नहीं सीखनी, अपने को पेपर सोल्व करना सीखना है। उसी कंसेप्ट पर ये क्लास मैं ले रहा हूँ, जो ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप तक मैं डाल दूंगा। जो विद्यालय से संबंधित विद्यार्थी है उनका ग्रुप है, उसके अंदर मैं डाल दूंगा इसको। तो अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे, एक तो मिला होगा हु मिला होगा और एक मिला होगा हुम। मैंने इसका लास्ट वीडियो देखना, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में दे रखा है मैंने उस वीडियो का लिंक, तो उसको देखकर आप इस कंसेप्ट को क्लियर करना। मैं वापस शॉर्ट के अंदर इसको रिवाइज करा रहा हूँ एक बार। ठीक है, देखो हु और हुम देखा था क्वेश्चन, लास्ट ईयर का पेपर उठाना आप देखना, उसके अंदर बोर्ड के एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। हु और हुम का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है? बेसिकली पर्सन के लिए। किसके लिए किया जाता है? पर्सन, यानी कि व्यक्ति के लिए। लिखते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो बार बार देख के इनको सीखना। व्यक्ति के लिए किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, हु का यूज कहाँ करेंगे अपन? सब्जेक्टिव केस में। कहाँ करेंगे? सब्जेक्टिव केस के अंदर। और सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से? जैसे ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, उनके केस के अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, मैंने लिखा हु या हुम, जिसका उपयोग दोनों का करेंगे, पर्सन यानी व्यक्ति के लिए करेंगे, और हु सब्जेक्टिव केस के अंदर करेंगे, ही सी दे। और इसी तरह से हुम का प्रयोग करेंगे हम, हुम जो है उसका प्रयोग करेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। किसके करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर कौन कौन से? जैसे ही का क्या हो जाएगा? हिम हो गया। सी का क्या हो जाएगा? हर हो गया। और दे का क्या हो जाएगा? देम। यानी कि सीधा सा सिंपल सा है तरीका, जहां पर जिस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एग्जाम के अंदर दे दिया जाए, इस सेंटेंस को, इस क्लोज को हु या हुम से जोड़िए, तो आपको क्या करना है? पहचानना है हु या हुम का प्रयोग कहाँ होता है? पर्सन के लिए होता है। और हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस के अंदर होगा, उसके अंदर ही सी दे रिप्लेस हो जाएंगे, उसके स्थान पर हु आ जाएगा। इसी तरह से हुम जो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर होता है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? हिम, हर, देम, इनको रिप्लेस करना, इनको हटाना, इनको हटाकर किसको लगाना? हुम को लगाना है। ये बेसिक सा कंसेप्ट था, इसको आपने सीखा होगा लास्ट वीडियो के अंदर देख के। अब देखो आगे, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे हम। अब देखो एक चीज बताओ मुझे कि जैसे एक उदाहरण ले ले हम, द लेडी हैज कम हियर। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ना। द लेडी, जो तुम्हारे पहले आए हुए हैं, द लेडी हैज कम हियर। सी करेक्ट RAS एग्जाम लिख लो आप ना। दूसरा इसी तरह का है, आई हैव मेट ए लेडी। सी करेक्ट RS, सी करेक्ट RAS एग्जाम। यहाँ RS एग्जाम मतलब आप जानते हो सब। तो ये क्वेश्चन लिखा, इसके अंदर लिखा हुआ द लेडी
हैज कम हियर, शी क्रैक्ड RS, द लेडी, सॉरी, आई हैव मेट द लेडी, शी क्रैक्ड RS। अब बेटा इसके अंदर किस तरह से आंसर दोगे, सिंपल सी बात है, समझना ध्यान से, बस कुछ भी नहीं करना आपको, है ना। कॉन्सेप्ट ये बोलता है, सबसे पहले तो बेसिकली इस चीज को समझो कि जो सेंटेंस मैंने दो एग्जांपल दिए, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और उससे रिलेटेड आपको पूछ लिया जाए कि इन दोनों सेंटेंस को हु या हुम से आप जोड़िए, तो अपन गलती क्या करते हैं, जो जहां से सेंटेंस फर्स्ट वाले सेंटेंस का एंड होता है, यानी कि जो खत्म होता है, वहीं पर अपन बीच में हु लगाकर और फिर क्या कर देंगे, सेकंड वाले सेंटेंस को क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। तो ये कुछ कंडीशंस के अंदर तो सही होता है और मैक्सिमम कंडीशंस इस तरह की आती है, अधिकतम कंडीशंस, अधिकतम स्थितियां जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, उसके अंदर स्थिति ऐसी आती है कि इस तरह का सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि बीच के अंदर आपने हु या हुम से जोड़ा और उस सेंटेंस को पूरा कर दिया तो वो सही हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को समझना, हम यहां नहीं लगाएंगे, समझना ध्यान से, हम यहां पर इसका यूज नहीं करेंगे। मैं पहले तो आपको इनका आंसर बता देता हूं, सुनो इधर, समझते हुए चलो, समझ में नहीं आएगा वरना। जैसे पहला वाला सेंटेंस है, पहले वाले सेंटेंस को सोल्व करेंगे अपन, तो यहां पर देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आपको, द लेडी की बात कही गई है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की बात कही गई है, किसी कही गई है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की बात कही गई है। इट मीन्स आपके माइंड में सिंपल सा एक साधारण सी बात जो मैंने बताई थी शुरुआत के अंदर वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर आपको कहा गया था कि किसी पर्सन या व्यक्ति की बात की जाए तो हु या हुम का प्रयोग किया जाता है, बताया था। अब सुनो, यहां तक आपके कंसेप्ट क्या, हु या हुम का प्रयोग होगा। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि जब हु का प्रयोग करेंगे तो किसमें करेंगे, सब्जेक्टिव केस के अंदर उसका यूज करेंगे, यानी कि सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे और उसके स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, हु का प्रयोग कर देंगे। तो सिंपल सा आप देख लीजिए, सिंपल सा, जैसे सेकंड वाले, एक चीज और ध्यान रखना, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, सेकंड वाला सेंटेंस जो है, सेकंड वाला सेंटेंस है, उसी के अंदर सब्जेक्ट को अपने को रिप्लेस करना है, ये ध्यान रखना है ना। ये नहीं, सिंपल सा, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं, दोनों सेंटेंस को क्या बोलते हैं, क्लोज। ये होता है मेन क्लोज, जो फर्स्ट वाली सेंटेंस होता है, यानी कि फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या होता है, फर्स्ट वाला सेंटेंस यानी कि ये इधर उधर फर्स्ट में सेकंड में चेंज करके भी दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेन क्लोज होता है, मेन क्लोज किसी पे निर्भर नहीं होता, और जो सबऑर्डिनेट क्लोज यानी सेकंड वाला सेंटेंस होता है वो उस मेन क्लोज पे निर्भर करता है। वो उसका जो पूर्ण रूप से अर्थ निकलेगा वो जब निकलेगा जब मेन क्लोज को उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अब सिंपल सी बात देखो, द लेडी हैज कम हियर, वो जो महिला है वो यहां आई थी, आई है, वो क्या है, सी क्रैक्ड RS, उसने क्या कर लिया, RS क्या कर लिया, पास कर लिया, क्रैक कर लिया उसने। तो अब इसकी बात की जाए, अपन सेकंड वाला सेंटेंस की बात करते हैं तो अपने समझ में नहीं आएगा कि सी क्रैक्ड RS, उसने क्या कर लिया, RS पास कर लिया, किसने कर लिया, ये माइंड में क्वेश्चन आया। तो इट मीन्स क्या है कि ये जो सेंटेंस है ये किस पर निर्भर है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में निर्भर है। जिस सेंटेंस पे सेकंड वाला सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस निर्भर होता है उसका अर्थ उसके बिना पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता है, तो वो क्या कहलाता है, मेन क्लोज। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, मेन क्लोज, इसको बोलेंगे हम मेन क्लोज। और सेकंड वाला सेंटेंस जो होगा वो क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब इस तरह का सेंटेंस अपन जैसे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं बच्चे, तो वो समझ में नहीं आएगा कि मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज। आप तो सिंपल सा देखो, अपने को सीखना है और क्वेश्चन का वहां पे बोर्ड के एग्जाम के अंदर राइट आंसर देना है। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ नहीं आई, पहला वाला सेंटेंस कर लो इसको और इसको दूसरा वाला कर लो, या ए या बी नाम दे दो, बस सिंपल सी है। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, नाम याद करना भी नहीं, फिर भी आपके क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे सही होंगे। अब किस तरह से करेंगे, अब मैंने बताया कि हु का प्रयोग होगा, सेकंड वाला सेंटेंस, जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये वाला, उसके अंदर हु का प्रयोग होगा। तो कैसे होगा, इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे और उसके स्थान पर क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। तो इस सेंटेंस को आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, किस तरह से करेंगे कंप्लीट देखिए। अब जैसे सी लिखा हुआ है, सी को हटाया अपन ने, सी को हटाने के बाद एक सेंटेंस वापस रिपीट कर लीजिए, यहां पर क्या लगाएंगे, हु के बाद क्या आ जाएगा, क्रैक्ड और RAS। अब मैंने बताया
सुनना ध्यान से, ये सेकंड वाला सेंटेंस था, इसको मैंने क्लियर कर दिया, इसको हटाया, उसके स्थान पर हु लगाया, उसके बाद क्या कर दिया, क्रैक्ड RS इस सेंटेंस को पूरा कर दिया। यानी कि सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के बाद हु जो लगाया उस सेंटेंस को अपन ने पूरा कर लिया। तो इसके बाद आपको समझ में आया कि सेकंड वाला सेंटेंस तो ये बन गया, रिप्लेस करने के बाद हु लगाने के बाद ये सेंटेंस बन गया। तो अब बात ये है इस सेंटेंस को रखना कहां पर है। मेन स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं, इस सेंटेंस को कहां पे रखना है वो चीज समझना ध्यान से। अब कहां पे रखेंगे बेटा, अब एक चीज बताओ, अपन ने सी को हटाकर हु का यूज किया, तो बेटा ये ध्यान रखना कि ये सी जो है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो एक नंबर पहला जो सेंटेंस है, मैं बार बार मेन क्लॉज नहीं बोलूंगा क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगी। तो जो पहला वाला सेंटेंस के अंदर जो ये सी है, ये सी किसके लिए आया है, तो आपको सीधा सा सिंपल सा समझ में आ रहा होगा कि जो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो द लेडी जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके लिए जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसके अंदर सी का प्रयोग हुआ है। यहां तक क्लियर, समझ में आई सबके। अब देखो द लेडी के लिए किसका प्रयोग हुआ, सी का। तो सिंपल सा ध्यान रखना, सेंटेंस को पूरा आंसर राइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि द लेडी तो ऐसा का ऐसा लिख दो। क्या लिखोगे, द लेडी ऐसा कैसे लिख दिया, अपन लिख दिया। अब देखो द लेडी के लिए ही ये सी आया था और सी को हटाकर अपन ने हु का प्रयोग किया था, जिसके लिए जहां पर आया उसी के बाद इसको जोड़ देना है। ये जो अपना सेंटेंस था इसको यहां जोड़ दो, हु क्रैक्ड RAS, यहां तक जोड़ दिया आपने, ये कंप्लीट कर दिया, यहां तक ये सेंटेंस जोड़ दिया। अब जो द लेडी के बाद फर्स्ट वाला सेंटेंस था उसका जो बचा हुआ भाग है उसको क्या लिखेंगे, अपन एंड में लिखेंगे, हैज कम हियर, लिखा। अब देखो अपन गलती क्या करते हैं, चलो यहां तक आपके कंसेप्ट क्लियर हुआ और आपके समझ में आया था कि अपन सब्जेक्ट को हटाएंगे, उसके स्थान पे क्या लगाएंगे, हु का प्रयोग करेंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लगाते थे, क्या करते पूरा लिखते और उसके बाद ये लिख देते, ये सुधार करते ना तो भी गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो इस तरह की जो छोटी छोटी सावधानी है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, उनको सीखना है और उसका आंसर आपको सही करना है। और इस टॉपिक से आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर 12th क्लास के अंदर, विशेष रूप से 12th क्लास के अंदर, हालांकि 9th से जो 12th तक जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये टॉपिक है ग्रामर के अंदर, लेकिन फिर भी मैं बेसिकली जो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो 12th क्लास के बच्चों के लिए है। तो अब देखो ये हट गया तो आप कहां करोगे, इसको यहां जोड़ दोगे, लेकिन यहां नहीं जोड़ना। सेकंड वाली स्टेप क्या होती है, जो सब्जेक्ट जिसके लिए आता है उसी के बाद इस पूरे सेंटेंस को लिखना है, इस पूरे सेंटेंस को सब्जेक्ट के बाद लिखना, और जो बाकी बचा हुआ भाग को उसको लास्ट में लिख देना है। कॉपी कर लीजिए। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, आ जाएगा समझ में। अब देखो PDF नोट्स मैं वैसे तो ग्रुप में डाल देता हूं, लेकिन वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके अंदर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, उसमें से भी देख सकते हो आप। सेकंड वाला सेंटेंस लिखा था मैंने, आई हैव मेट द लेडी, आई हैव मेट द लेडी। फिर लिखा था सी क्रैक्ड RS, सी क्रैक्ड, ये वही सेंटेंस है, बस थोड़ा सा घुमाया है, जो एग्जामिनर घुमाता है ना उस तरह से वही सेंटेंस है। बस ये समझाने के हिसाब से लिखा रहा हूं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो लास्ट ईयर जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए थे आपके, वो मैं अभी आगे कराऊंगा, इस वीडियो के अंत तक देखना। आई हैव मेट द लेडी, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। सबसे पहली बात, यहां पर पूरा सेंटेंस अपने को पढ़ने के बाद इस चीज का पता चल रहा है कि यहां पर भी किसी व्यक्ति विशेष या पर्सन की बात की जा रही है। और ये बात भाई इसमें ऐसा तो नहीं लग रहा आपको किसी जानवर की बात की जा रही है, ऐसा तो कंसेप्ट दिख नहीं रहा है इसके अंदर, या किसी वस्तु के बारे में बात की जा रही है। तो कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर किसका प्रयोग, सॉरी किसका जिक्र किया जा रहा है, एक व्यक्ति विशेष का जिक्र किया जा रहा है। तो या हु आएगा। अब अपने को देखो हु का प्रयोग कहां करना, सब्जेक्टिव केस के अंदर करना है, और हुम का प्रयोग कहां करना है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर करना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर करोगे आप, इसको देखने के बाद आपको पता चला हु का प्रयोग होगा। अब हु का प्रयोग होगा तो क्या होगा, सेकंड वाला सेंटेंस जो है, सेकंड वाला सेंटेंस जो उसके अंदर से सब्जेक्ट को क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, उसके स्थान पर क्या लगा लेंगे, हु लगा लेंगे। तो लिख लीजिए वापस, इस छोटे से सेंटेंस को लिख लेते हैं अपन, हु, यहां लिखा हु, और क्रैक्ड
RAS, ये पूरा कंप्लीट हो गया सेंटेंस। सेकंड वाला सेंटेंस जो अपन जो पढ़ रहे हैं हु या यानी कि हु का जो प्रयोग है वो सही स्थान पे कर दिया अपन ने, लेकिन अब जो ये टुकड़ा जो हु से जुड़ा हुआ है सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर अपन ने हु जोड़कर जो नया सेंटेंस बनाया है उसको हम कहां रखेंगे। स्थिति तीसरी कंडीशन ये पैदा हो जाती है यहाँ पर। तीसरी कंडीशन क्या पैदा, भाई इसको सही स्थान चाहिए। अब सही स्थान चाहिए तो सिंपल सी बात है, आपको जिसको हटाया उसके स्थान पर हु या हुम लगाया है तो उसको जो ये हटाया तो ये किसके लिए आया है, सी जो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो दिया हुआ सब्जेक्ट या जो भी है वो किसके लिए, सी ये आइडेंटिफाई करना है ये किसके लिए आया। तो यहां पर देखने को आपको पता चला द लेडी के लिए आया। किसके लिए आया, द लेडी के लिए ये सी का प्रयोग हुआ है। तो अब सिंपल सी बात है, द लेडी के बाद ही इसका प्रयोग करेंगे तो ये वाला सेंटेंस तो पूरा आ जाएगा आपके पास, आई हैव मेट द लेडी आ गया। अब द लेडी के बाद इसको लिखना है, सिंपल सा है, हु क्रैक्ड RAS। हुआ कंसेप्ट क्लियर। अब देखो दोनों में अंतर क्या आया, मैंने पहले जो इससे पहले जो उदाहरण दिया था आपको, एग्जांपल दिया था उसके अंदर और इसमें डिफरेंस क्या आया। डिफरेंस ये आया बच्चों, पहले वाले सेंटेंस के अंदर द लेडी क्या थी, फर्स्ट में थी, तो उसके बाद अपन ने लिखा। अब सेकंड वाले सेंटेंस में द लेडी जिसके लिए सी आया है वो कहां पर है, यहीं पर है जहां पर इसको शुरुआत करनी है पढ़ने को। तो द लेडी जो सब्जेक्ट जिसके लिए रिप्लेस हुआ उसके बाद ये अपन ने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। कॉपी कर लीजिए इसको भी। देखो आगे सेंटेंस लिखा है मैंने। अब इसके अंदर क्या करना है, हुम का प्रयोग करना है। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था हुम का प्रयोग कहां पर होगा, हुम का प्रयोग पर्सन के साथ तो होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर इसका हुम का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, अपन हुम लगाएंगे। ठीक है, चेंज कहां होता है, सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर। मेन क्लोज के अंदर चेंज नहीं होता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है वो मेन क्लोज पर निर्भर करता है। यानी कि सबऑर्डिनेट जो क्लोज है उसका जो अर्थ है वो उसके बिना, मेन क्लोज के बिना क्या है, अधूरा है। ठीक है, समझ में आ गई। हुम का प्रयोग करेंगे बेटा सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर करेंगे। सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर हम हुम का प्रयोग करेंगे तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को। दिख रहा है बेटा हर, यहां तक समझ में आ गई। अब इसको रिप्लेस करने के बाद जो नया सेंटेंस बनाएंगे अपन, नया सेंटेंस बनाएंगे वो किस तरह से बनेगा, हुम यू कॉल्ड। समझ में आई। अब आप कहोगे सर यहाँ पे इसको रिप्लेस किया तो यहीं पे लगाओ, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। इसके अंदर शुरुआत कहां से होगी, हुम से होगी, लेकिन यू कॉल्ड इसकी जगह ये आ गया, हुम आ गया, तो इसको आपने हटा दिया तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया। अब देखो उसके बाद कंडीशन ये पैदा होती है, अपन ने जो सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर हुम का तो यूज कर लिया और उसका सेंटेंस बना लिया, लेकिन उस पूरे सेंटेंस को रखेंगे कहां पर, ताकि हमारा आंसर क्या हो जाए, सही हो जाए। तो रखने की स्थिति में क्या करेंगे, अपन ने हटाया किसको बेटा, सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को हटाया यहां से हटा दिया। ये हटाया जो हटने वाला जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस में किसके लिए आया है, तो ये हर किसके लिए आया है बेटा, ध्यान रखना, ये हर आपको देखने को मिल रहा गर्ल के लिए आया है, द गर्ल लिखा हुआ ना, उसके लिए किसका प्रयोग हुआ, हर का। तो सिंपल सी बात है, पहले वाला कंसेप्ट जो था हु वाला वो ही इसके अंदर आ जाएगा, हु वाला कंसेप्ट ही इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो जैसे इसको पूरा करने के लिए हम लिखेंगे, सुन लो इधर ध्यान से, द गर्ल लिख लिया। अब द गर्ल के बाद ये सेंटेंस आएगा, मैंने पहले बता दिया आपको, ये ऐसा कैसा उतार दो, हु यू कॉल्ड। अब इसके बाद द गर्ल के बाद कौन सा पोर्शन बचा बेटा, यहां से यहां तक, तो ये क्या आ जाएगा, हैज अराइव्ड हर, सॉरी हियर। समझ में आ गई, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा मैं बताता हूं आपको ना, सीखा करो, अंग्रेजी से लड़ाई करना सीखो। लड़ाई नहीं करोगे जब तक आजकल दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। घबराओ मत, आपके बोर्ड के क्वेश्चन उसी तरह से होंगे, आप अंग्रेजी को देख के जो पैसे कर देते हो बस आंसर,
पैसेज भी कैसे करते हो सब पता है मुझे। हाँ देखो सुनो इधर, अब मैं बता रहा हूं दूसरा सेंटेंस और लिख रहा हूं एक इसी पैटर्न पे। द प्रिंसिपल हैज मेट द गर्ल, द प्रिंसिपल हैज मेट द गर्ल, I sent her to him, I sent her to him। अब समझना बेटा, ऑब्जेक्ट को हटाना है ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, यहां इसमें कंफ्यूज मत हो ना तुम, पहले बता देता हूं मैं। सुनो, होगा कहां पर चेंज सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर, सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर ये क्या है बेटा सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आ गया सर यही हटेगा, क्या हटेगा, हर ही हटेगा है ना। तो हर को हटाएंगे हम, उसके स्थान पर क्या लाएंगे, whom लाएंगे, क्या लाएंगे भाई, whom लाएंगे। तो कैसे लाएंगे समझो। इसको हटाने के बाद हम सेंटेंस पहले कंप्लीट करते हैं पहले वाले तरीके से ही। तो सेकंड वाला सेंटेंस हमारा बना लेते हैं अपन, whom I sent to him। ये कंप्लीट हुआ ना सेंटेंस, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, आप बताओ। सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर हमारे को ऑब्जेक्ट को हटाना, ऑब्जेक्ट ये है, अब इसको हटाया, इसके जगह हमने क्या लगाया, whom लगाया। तो whom को कहां ले लेना, फर्स्ट में ले लेना है, उसके बाद बाकी सेंटेंस को बिल्कुल सीक्वेंस से वैसे के वैसे ही लिख देना आपको, ठीक है। अब सुनो इधर, हमने बनाया whom I sent to him, ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट, अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब कंडीशन ये स्थिति हमारे सामने आती है जो एग्जाम के अंदर हम क्या करते हैं, घबराने के बाद जो कंडीशन जो हम फेस करते हैं एग्जाम के अंदर, वो क्या करते हैं, इसको रखे कहां पर, इस सेंटेंस को रखे कहां पर। तो बेटा एक बार बताओ, ये जो हर को मैंने रिप्लेस करने के बाद जो whom का प्रयोग किया है, वो हर जो है, जो रिप्लेस होने वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो फर्स्ट वाले सेंटेंस में किसके लिए आया है। तो ये पहचानना है आपको, सिंपल सी बात है। ये हर किसके लिए आया, आप ही बता दोगे सर इस लड़की के लिए आया। फर्स्ट वाले सेंटेंस में आ गया ना, द गर्ल के लिए आया। तो सिंपल सा है बेटा, द गर्ल के बाद ही ये सेंटेंस जोड़ना है। तो इससे पहले वाला वैसा का वैसा उतार दो, उतार लो, चलो कोई बात नहीं, मैं उतार देता हूं आपके लिए। द प्रिंसिपल हैज मेट द गर्ल आ गया, लास्ट में क्या आया, द गर्ल आ गया। उसके बाद इसको वैसे के वैसे जोड़ देना है, बस इतना सा तो कंसेप्ट है। इसके अंदर ही बस गलत करके आते हो, सेंट टू हिम। अब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप हु या हुम का जो क्वेश्चन आएगा, अगर मान लो एग्जाम में देखने को मिल जाए तो गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। इस वीडियो को देख के आपके जो डेस्क वर्क है, जो लास्ट ईयर के पेपर्स है, या आपके पास कोई पासबुक हो या कोई इस तरह की स्टडी करने का मटेरियल हो, उसके अंदर जो हु या हुम से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको एक बार करना, और उनको करने के बाद आप लोग मेरे को जो अपना 12th क्लास का ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर उस क्वेश्चन को डालना। समझ में नहीं आए तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर उसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। या फिर अदर स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं जो स्कूल से रिलेटेड नहीं है, मेरे स्कूल से रिलेटेड नहीं है, तो वो आप क्या करोगे, यूट्यूब का जो अपना जो वीडियो डलेगा डला हुआ उसके अंदर क्या करोगे, उसके लिंक के अंदर आप क्वेश्चन डाल देना, ठीक है। थैंक यू।